बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर अली अहमद और मैं आपको मैथमेटिक्स बाय अली अहमद में खुशामदीद कहता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्लास BSc ADP पार्ट 1 थर्ड ईयर का जो मैथमेटिक्स का कोर्स था वो हम पढ़ रहे हैं और उसके अंदर हमने कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री जो बुक है वो स्टार्ट की हुई है। आज हम चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 11 है ये हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम ऑलरेडी कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 11 है ये थोड़ा सा हट के है। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप इसमें गौर करें, डिनोमिनेटर में यहाँ पे हमारे पास x है, तो ऐसी इनइक्वालिटीज़ जिनमें डिनोमिनेटर में वेरिएबल इन्वॉल्व हो तो वो क्वेश्चन जो है वो बाकी जो हमने क्वेश्चन किए थे उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। वो किस तरह से डिफरेंट है हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर हम ये देखेंगे। सबसे पहला काम हमने क्या करना होता है कि ये जो इनइक्वालिटी है इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखनी है। तो यहाँ पे फिर मैं लिखूँगा द एसोसिएटेड इक्वेशन इज़, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन क्या होगी, x माइनस 1/2 माइनस 1/x इक्वल्स टू, इस इनइक्वालिटी को ख़त्म करके इक्वालिटी आपने यूज़ करनी है और 4/x प्लस 5। अब आप दोनों तरफ एलसीएम ले लें, इसका एलसीएम आ जाएगा 2x, 2 सेम है, x ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर माइनस x, माइनस x सेम है, 2 ऊपर जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ गया। सिमिलरली इसका एलसीएम x आएगा 4 प्लस 5x। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, x ऊपर इधर से मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 से, और 2x इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा 4 प्लस 5x। अब इनको आप इधर ही रहने दें और इस सारी टर्म को उठा के इधर ले आए, इधर जाके ये माइनस 2x हो जाएगी और बाकी सारा कुछ वैसा ही इक्वल्स टू 0। ठीक है जी। अब आप गौर करें अगर इन दोनों टर्म्स के ऊपर, तो इनमें x कॉमन आ रहा है, x यहाँ भी पड़ा हुआ है यहाँ भी पड़ा हुआ है, तो x को कॉमन ले लें आप, ये रह गया x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, और ये चूँकि हमने x कॉमन लिया है बाकी रहेगा -2, तो -2 को जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। 2 × 4 8 माइनस 2 × 5x माइनस 10x इक्वल्स टू 0। अब ये जो बाहर x पड़ा हुआ है ये भी 0 के इक्वल हो जाएगा क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई होकर 0 बना रहे हैं ना। और इसी तरह से ये जो आपकी ब्रैकेट है इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ये है x स्क्वायर, ये टर्म तो वैसे ही आएगी, और उसके बाद -x और माइनस 10x, ये कितना हो जाएगा -11x, और -2 और -8 दिस इज इक्वल टू -10 इक्वल्स टू 0। तो ये देखिए हमारे पास एक वैल्यू तो x की यहाँ से मिल गई है और बाकी 2 वैल्यू यहाँ से मिलेंगी, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसकी हम फैक्टराइजेशन तो कर नहीं सकते, तो इसको फिर हम बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac/2a, और यहाँ पे आपका a किसके इक्वल है 1 के, b इक्वल है -11 के और c इक्वल है -10 के। वैल्यूज़ पुट कर दें फार्मूले में, -11 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b किसके इक्वल है -11 का स्क्वायर माइनस 4 a 1 के इक्वल है और c है -10 के इक्वल, डिवाइडेड बाय 2 × a 1 के इक्वल है। तो ये आपका बन जाएगा +11 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -11 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 1 to 1 और माइनस माइनस प्लस 10 × 4 40 आंसर आ गया, डिवाइडेड बाय 2। अब आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें, 11 प्लस माइनस 121 प्लस 40 161 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से हमारे पास 2x की वैल्यूज़ मिल गई हैं, एक वैल्यू 0 है, 2 ये मिल गई हैं। और अब यहाँ पे आपने गौर करना है, मैंने शुरू में एक बात बताई थी कि ये एक ऐसी इनइक्वालिटी है जहाँ पे हमें डिनोमिनेटर में वेरिएबल जो है वो मिल गया है। तो ऐसी सिचुएशन में आपने क्या करना है, वो वाली इनइक्वालिटीज़ जिनमें फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में वेरिएबल इन्वॉल्व हो उनको आपने सेपरेटली 0 के इक्वल पुट करके x की वैल्यूज़ निकालनी है। जैसे ये है ना, दोनों सेम है, मतलब इधर भी x है इधर भी x है, तो एक को ही आप 0 के इक्वल पुट कर लें रफ में, x इज इक्वल टू 0, तो एक वैल्यू हमें यहाँ से भी मिलेगी, लेकिन वो चूँकि वही वैल्यू है जो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं तो इसलिए इसको इग्नोर कर देंगे। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा, ऐसा हो सकता है कि यहाँ से हमें
डिनोमिनेटर से वेरिएबल 0 के कुल पुट करने से ऐसी वैल्यू मिले जो हमारे पास ऑलरेडी ना हो, तो इसलिए फिर वो वैल्यू भी हम यूज़ करेंगे। ये फ़र्क है इस क्वेश्चन में और हमने जो इससे पहले क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जो x की 3 वैल्यूज़ आई हैं, इनको अगर मैं तरतीब से लिखूं तो ये चूँकि 2 वैल्यूज़ हैं, एक है 11 माइनस स्क्वायर रूट 161 डिवाइडेड बाई 2, फिर मैं 0 को लिख लेता हूँ, और फिर 11 प्लस स्क्वायर रूट 161 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है जी। अब चूँकि हमने x की वैल्यूज़ निकाल ली हैं, अब हमने बनाने हैं इंटरवल्स। इंटरवल्स बनाने के लिए मैं एक काम करता हूँ, ये जो मेरे पास वैल्यू है 11 माइनस 161 डिवाइडेड बाई 2, इसको जब आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे ना, तो ये आपका आंसर आएगा -0.84 समथिंग, ये इसकी वैल्यू है। ठीक है जी। इसी तरह से ये 11 प्लस स्क्वायर रूट 161 डिवाइडेड बाई 2 है, जब आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 11.8 समथिंग। बात समझ आ गई। ये फाइंड करना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको एक्चुअल पोजीशन पता चल जाए कि ये दोनों नंबर लाइन के ऊपर कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, ताकि हमें इंटरवल बनाने में आसानी हो। अब हम इंटरवल बनाते हैं। हेयर पॉसिबल इंटरवल्स आप जानते हैं किस तरह बनाते हैं। सबसे पहले -∞। अगर आपको पुराना मेथड याद हो, अगर जो मैंने नंबर लाइन के ऊपर नंबर्स को अरेंज करके बनाने का तरीका बताया था कि इंटरवल्स किस तरह बनाते हैं, उसी मेथड से मैं बनाने लगा हूँ। सबसे पहले -∞, और उसके बाद कौन सा नंबर आएगा, ये, क्योंकि ये नेगेटिव है, तो 11 माइनस स्क्वायर रूट 161 डिवाइडेड बाई 2, ये पहला इंटरवल। फिर दूसरा इंटरवल 11 माइनस 161 डिवाइडेड बाई 2 से कहाँ तक जाएगा, 0 तक, 0। फिर उससे अगला इंटरवल 0 से, ये अब अगला नंबर पॉजिटिव है, 11.8 समथिंग के इक्वल है, तो 0 के साथ इसका पेयर बनेगा 11 प्लस स्क्वायर रूट 161 डिवाइडेड बाई 2, और लास्ट इंटरवल क्या होगा, 11 प्लस स्क्वायर रूट 161 डिवाइडेड बाई 2 से +∞, क्योंकि स्टार्ट आपने -∞ से करना है और एंड कहाँ तक जाना है, +∞ तक। बात समझ आ गई। अब ये 4 इंटरवल्स हमने बना लिए हैं, इन्हीं चारों को हम 1 बाय 1 चेक करेंगे इस इनइक्वालिटी के लिए। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ 1 का। और सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इस इंटरवल की, ये क्या है, चेक करेंगे हम इसको। -∞ से 11 माइनस 161 डिवाइडेड बाई 2। अब ये जो वैल्यू है 11 माइनस स्क्वायर रूट 161 डिवाइडेड बाई 2, ये किसके इक्वल है, -0.84 समथिंग के इक्वल। ठीक है। तो हमने चूँकि इन दोनों के दरमियान रहना है, क्यों, क्योंकि ये ओपन इंटरवल है, तो हमने कोई भी एक ऐसी वैल्यू उठानी है जो इन दोनों के दरमियान हो। तो ये चूँकि -0.84 है, तो इससे लेफ़्ट साइड पे कोई भी वैल्यू अपनी मर्ज़ी से, वैसे तो आप कोई भी वैल्यू उठा सकते हैं, मैं फॉर इंस्टेंस यहाँ पे -1 उठा लेता हूँ। -1 इससे पहले ही आएगा ना लेफ़्ट साइड पे, तो यहाँ पे फिर मैं कहता हूँ पुट x इज इक्वल टू -1 इन 1, इसी इनइक्वालिटी में पुट करना है। जब -1 पुट करेंगे x की जगह पे इस इनइक्वालिटी में, -1 ओवर 2 -1 ओवर -1 ग्रेटर देन 4 ओवर -1 प्लस 5। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये है -2 ओवर 2 माइनस +1 हो जाएगा, ग्रेटर देन ये -4 बन गया प्लस 5। अब ये कैंसिल, इधर आ जाएगा -1 प्लस 1 ग्रेटर देन ये 1 बन गया, ये कैंसिल हो गया। 0 इज़ ग्रेटर देन 1 विच इज़ फॉल्स। 0 तो ग्रेटर नहीं ना होता 1 से, तो फिर इस इंटरवल का आंसर हमारे पास क्या आया है, फॉल्स। अब ये जो दूसरा इंटरवल है 11 माइनस स्क्वायर रूट 161 ओवर 2 इंटू 0, अब हम इसको चेक करेंगे। चेक 11 माइनस 161 डिवाइडेड बाई 2 से 0। अब ये वैल्यू हमारी किसकी इक्वल थी, -0.8 समथिंग के। तो इसको अगर मैं नंबर लाइन पे बनाऊं तो आपने ये गौर करना है, ये आपका 0 है और यहाँ पे है -0.8, इसके दरमियान बेशुमार नंबर हैं। -0.7 पुट कर सकते हैं हम, -0.5 कर सकते हैं, -0.6 कर सकते हैं, तो कोई भी वैल्यू अपनी मर्ज़ी से हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे x इज़ इक्वल टू
माइनस 0.5 पुट करता हूँ इसी इनइक्वालिटी में। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम x की जगह पे पुट करेंगे माइनस 0.5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 ओवर माइनस 0.5 ग्रेटर देन 4 ओवर माइनस 0.5 प्लस 5। अब जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा माइनस 1.5 डिवाइडेड बाई 2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 ओवर 0.5 ग्रेटर देन ये आपका बन जाएगा माइनस 4 ओवर 0.5 प्लस 5। ठीक है जी। अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको हम सॉल्व करते हैं। माइनस 1.5 ओवर 2 प्लस 1 ओवर 0.5, तो इसका आपके पास आंसर आएगा 1.25 ग्रेटर देन। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस 4 डिवाइडेड बाय 0.5 एंड प्लस 5, तो इसका आंसर आएगा माइनस 3 विच इज़ ट्रू। 1.25 ग्रेटर होता है ना माइनस 3 से, तो इसका मतलब ये है कि ये जो इंटरवल हमने चेक किया है इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आया है, ट्रू। ठीक हो गया। अब ये जो तीसरे नंबर पे इंटरवल है 0 से 11 प्लस 161 स्क्वायर रूट ओवर 2, अब हम इसको चेक करते हैं। चेक 0 से 11 प्लस स्क्वायर रूट 161 डिवाइडेड बाई 2। अब ये जो वैल्यू है 11 प्लस स्क्वायर रूट 161 डिवाइडेड बाई 2, ये आपकी इक्वल होती है 11.8 समथिंग के। तो अब आपने 0 और 11.8 के दरमियान में से कोई वैल्यू उठानी है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 1 उठा लेता हूँ, वैसे तो कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं। पुट x इज इक्वल टू 1 इन 1 इसी इनइक्वालिटी में। अब मैं x की जगह पे 1 पुट करूँगा। 1 माइनस 1 ओवर 2 माइनस 1 ओवर 1 ग्रेटर देन 4 ओवर 1 प्लस 5, तो ये तो हो गया 0। माइनस 1 ग्रेटर देन 4 प्लस 5, ये 0 हो गया। और माइनस 1 ग्रेटर देन 4 प्लस 5 9, तो ये आपका आंसर आएगा फॉल्स। अब हम बात करते हैं ये जो लास्ट इंटरवल है हमारा 11 प्लस स्क्वायर रूट 161 ओवर 2 से प्लस इन्फिनिटी तक जाना है। अब हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। सबसे पहला जो हमारा इंटरवल था उसका आंसर क्या आया था, फॉल्स। और ये जो दूसरा इंटरवल है ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका आंसर ट्रू आया है। फिर ये जो तीसरा इंटरवल हमने चेक किया इसका आंसर फॉल्स आया है। अब ये जो लास्ट इंटरवल है हमारा इसको हम चेक करते हैं। अब ये जो वैल्यू है 11 प्लस स्क्वायर रूट 161 डिवाइडेड बाई 2, ये किसके इक्वल है, 11.8 समथिंग के। तो इसका मतलब है अब हमने 11.8 से कोई ग्रेटर वैल्यू पुट करनी है प्लस इन्फिनिटी तक, क्योंकि ये ओपन इंटरवल है ना। ओपन इंटरवल में बाउंड्री पॉइंट शामिल नहीं होते। तो अब हमने 11.8 से ग्रेटर कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे मैं x इज इक्वल टू 13 पुट करके चेक कर लेता हूँ। पुट x इज इक्वल टू 13 इन 1 इसी इनइक्वालिटी में। ठीक हो गया। 13 माइनस 1 ओवर 2 माइनस 1 ओवर 13 ग्रेटर देन 4 ओवर 13 प्लस 5, तो ये आपका बन जाएगा 12 ओवर 2 माइनस 1 ओवर 13 ग्रेटर देन 4 ओवर 13 प्लस 5। अब ये जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है इसको जब आप सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, तो ये तो 6 बन जाएगा ना। 2 1 ज़ा 2 2 6 ज़ा 12, तो 6 माइनस 1 ओवर 13, तो ये रिज़ल्ट आएगा आपके पास 5.92 ग्रेटर देन। सिमिलरली जब आप इसको सॉल्व करेंगे 4 ओवर 13 प्लस 5, तो इसका रिज़ल्ट आपके पास आएगा 5.31 विच इज़ ट्रू। देखें ना 5.9 ग्रेटर होता है 5.3 से। ये जो आपका लास्ट इंटरवल है ये वाला जो अभी हमने चेक किया है इसका आंसर भी ट्रू आया है। अब हम इसी रिजल्ट की बिना पे इसका सोल्यूशन सेट लिखते हैं। और आप जानते हैं सोल्यूशन सेट में सिर्फ वो वाले इंटरवल्स आते हैं जिनका रिजल्ट हमारे पास ट्रू आया है। ठीक है, तो वो कौन कौन से इंटरवल्स हैं, एक ये इंटरवल है 11 माइनस स्क्वायर रूट 161 डिवाइडेड बाई 2 से 0 यूनियन, और दूसरा इंटरवल क्या है 11 प्लस स्क्वायर रूट 161 डिवाइडेड बाई 2 से प्लस इन्फिनिटी।
विच इज़ रिक्वायर्ड सोल्यूशन सेट ऑफ दिस इनइक्वालिटी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 11 आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 चूँकि सेम है तो वो आप खुद ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की जो स्टेटमेंट है वो है x की पावर -2 -4 x की पावर -1 +4 ग्रेटर देन 0। ये भी एक इनइक्वालिटी है, लेकिन देखें यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर जो है वो नेगेटिव में है। तो सबसे पहले तो हम इनको पॉजिटिव बनाते हैं, 1/x की पावर +2 नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगी। सिमिलरली ये भी +1 हो जाएगी, +4 ग्रेटर देन 0। अब आप देखें जिस तरह से मैंने क्वेश्चन नंबर 11 में आपको बताया था कि ये ऐसी इनइक्वालिटीज़ हैं जहाँ पे वेरिएबल जो है वो डिनोमिनेटर में आ गया है। तो जब भी इनइक्वालिटी में वेरिएबल डिनोमिनेटर में आ जाए तो उस सूरत में आपके पास फ्री बाउंड्री नंबर्स एग्जिस्ट करेंगे। अब फ्री बाउंड्री नंबर्स क्या होते हैं ये मैं अभी आगे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले हम इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखते हैं। द एसोसिएटेड इक्वेशन इज़, क्या होगी इसकी इक्वेशन, 1/x की पावर 2 -4/x +4 = 0। इस इनइक्वालिटी को ख़त्म करके हम इक्वालिटी का साइन यूज़ करते हैं, ये इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बन गई। अब आप इसका एलसीएम ले लें, x² 1 -4x +4x² = 0। ये x² तो ख़त्म हो गया ना, ऊपर क्या रह गया, 4x² -4x +1 = 0। तो ये अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसकी हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। कौन से पेयर बनेंगे, 4x² -2x और -2x +1, क्योंकि ऐड करने से -4 भी बनेगा और मल्टीप्लाई करने से +4 भी बनेगा। अब ये जो पहली दो टर्म्स हैं 4x² -2x, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2x, इधर क्या रह जाएगा, 2x -1। सिमिलरली इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, -1, दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, 2x -1 = 0। अब ये देखें ये फैक्टर दोनों में सेम आ गया है, इसको कॉमन ले ले, 2x -1 इंटू इधर आ जाएगा 2x और इधर -1, सही हो गया। अब इन दोनों को हम 0 के इक्वल पुट करेंगे, 2x -1 = 0 और 2x -1 = 0। तो ये चूँकि दोनों फैक्टर सेम है तो हमारे पास x की दो वैल्यूज आएंगी जो कि सेम होंगी, तो हम कोई भी एक यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे, दोनों को करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, ये इधर आके +1 और ये 2 इधर जाके डिवाइड होगा तो x = 1/2 वैल्यू आ गई। बात समझ आ गई यहाँ तक। अब हम बात करते हैं फ्री बाउंड्री नंबर्स की। वो क्या है, ऐसी इनइक्वालिटीज़ जिनमें वेरिएबल डिनोमिनेटर में इन्वॉल्व हो तो उनको आपने 0 के इक्वल पुट करके वैल्यूज़ निकालनी है सेपरेटली, और उन वैल्यूज़ को हम फ्री बाउंड्री नंबर्स का नाम देंगे। बात समझ आ गई, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ऐसी इनइक्वालिटीज़ जिनमें वेरिएबल डिनोमिनेटर में आ जाए तो उन वेरिएबल्स को आप 0 के इक्वल पुट करके जो वैल्यूज निकालेंगे उनको हम फ्री बाउंड्री नंबर्स का नाम देते हैं। तो यहाँ पे देखिए x² और x, ये क्योंकि दोनों सेम ही है, सेम इस सेंस में कि क्योंकि दोनों को जब आप 0 के इक्वल पुट करेंगे तो रिजल्ट सेम आएगा। तो यहाँ पे मैं x को जब 0 के इक्वल पुट करूँगा इस x को, तो हमारे पास एक वैल्यू ये मिलेगी 0, और ये जो वैल्यू है ये भी 0 ही मिलेगी, तो इसलिए इसको पुट करके चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम फिर यहाँ पे ये लिखेंगे, हेयर आल्सो फ्री बाउंड्री नंबर और वो क्या है, 0। तो हमारे पास x की दो वैल्यूज बन गई हैं। अब x = 0 एंड x = 1/2। अब हम इन्हीं दोनों वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए अपने इंटरवल्स बनाएंगे। हेयर पॉसिबल इंटरवल्स आर, कहाँ से शुरू करना है जी हमने, -∞ से, और उसके बाद ये 0 है, ये 1/2 है। तो अगर आप नंबर लाइन पे इन दोनों को अरेंज करें तो -∞ के बाद कौन सा नंबर आएगा, 0। अगला इंटरवल 0 से, 0 के बाद 1/2 क्योंकि 0.5 है, और तीसरा इंटरवल क्या होगा, 1/2 से +∞। बात समझ आ गई। अब हम इन्हीं तीनों इंटरवल्स को इस इनइक्वालिटी के लिए चेक करेंगे। तो सबसे पहले मैं पहले इंटरवल की बात करता हूँ। ये क्या है जी, -∞ से 0,
और अब हमने माइनस इन्फिनिटी और ज़ीरो के दरमियान कोई वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि ये ओपन इंटरवल है ना, ओपन इंटरवल में बाउंड्री पॉइंट शामिल नहीं होते, ज़ीरो इस इंटरवल का हिस्सा नहीं है, हम ज़ीरो से लेफ़्ट साइड से कोई वैल्यू उठा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं -1 पुट कर देता हूँ, पुट x इज इक्वल टू -1 इन 1। इसी इनइक्वालिटी में जब हम इसमें x की जगह में -1 पुट करेंगे तो क्या बनेगा, 1/-1 का स्क्वायर -4/-1 प्लस 4 ग्रेटर दैन 0। ठीक है जी। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये -1 का स्क्वायर तो हो जाएगा +1 और 1/1 1 बन गया, ये माइनस प्लस 4 ग्रेटर दैन 0। तो यहाँ से हम एक और स्टेप करते हैं, ये कितना बन जाएगा 9 ग्रेटर दैन 0 विच इज़ ट्रू। 9 ग्रेटर होता है ना, तो इसका मतलब है ये जो हमने अभी इंटरवल चेक किया है इसका रिजल्ट क्या आया हमारे पास, ट्रू। बात क्लियर हो गई। अब हम पकड़ते हैं दूसरे इंटरवल को और उसको भी इसी तरह से चेक करेंगे, इक्वेशन 1 में कोई दरमियान वाली वैल्यू पुट करके। नाउ वी चेक, इंटरवल है 0 से 1/2। अब हमने 0 और 1/2 के दरमियान में से कोई वैल्यू उठानी है। 1/2 का मतलब क्या है 0.5, ये ओपन इंटरवल है ना, बाउंड्री पॉइंट्स तो शामिल नहीं है। तो फॉर इंस्टेंस मैं 0.1 उठाता हूँ और उसको इस इनइक्वालिटी में पुट करता हूँ। ठीक है जी। तो फिर मैं ये लिखूँगा, पुट x इज इक्वल टू 0.1 इन 1। तो पुट करके देखते हैं, 1/0.1 का स्क्वायर -4/0.1 प्लस 4 ग्रेटर दैन 0। बात क्लियर हो गई। अब ये जो 1/0.1 का स्क्वायर है, इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर होगा 100। 4/0.1 को जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 40 प्लस 4 ग्रेटर दैन 0। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, 100 - 40 60 प्लस 64 ग्रेटर दैन 0 विच इज़ आल्सो ट्रू। तो इसका मतलब है ये जो सेकंड इंटरवल है 0 से 1/2, उसका रिजल्ट भी हमारे पास क्या आया है, ट्रू। अब हम चेक करते हैं ये जो हमारा लास्ट इंटरवल है 1/2 से प्लस इन्फिनिटी। नाउ वी चेक 1/2 से प्लस इन्फिनिटी। अब 1/2 चूँकि 0.5 है, हमने 0.5 के बाद वाली कोई वैल्यू पुट करनी है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 1 ले लेता हूँ, वैसे तो कोई भी वैल्यू उठा सकते हैं आप। तो फॉर इंस्टेंस अगर मैं 1 चेक करूँ, पुट x इज इक्वल टू 1 इन 1 इसी इनइक्वालिटी में, तो 1/1 का स्क्वायर -4/1 प्लस 4 ग्रेटर दैन 0। तो ये तो बन जाएगा 1 - 4 प्लस 4 ग्रेटर दैन 0, ये कैंसिल, 1 ग्रेटर दैन 0 विच इज़ आल्सो ट्रू। तो इसका मतलब ये है कि ये जो तीसरा इंटरवल हमने चेक किया है इसका रिजल्ट भी हमारे पास क्या आया है, ट्रू। तो जब हम इसका सोल्यूशन सेट लिखेंगे फिर, तो मैंने जैसा कि आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि सोल्यूशन सेट में सिर्फ वो वाले इंटरवल्स लिखने हैं जिनका रिजल्ट हमारे पास क्या आया है, ट्रू। तो देखिए तीनों इंटरवल्स का आंसर ही हमारे पास ट्रू आया था, तो ये तीनों इंटरवल्स ही हमारे सोल्यूशन सेट का हिस्सा होंगे। ठीक है। सोल्यूशन सेट फिर किस तरह से लिखेंगे, पहला इंटरवल -इन्फिनिटी से 0 यूनियन, दूसरा इंटरवल 0 से 1/2 यूनियन, तीसरा इंटरवल 1/2 से प्लस इन्फिनिटी विच इज़ रिक्वायर्ड सोल्यूशन सेट ऑफ दिस इनइक्वालिटी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 13 भी आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो ये आप नोट डाउन कर लें, ये कई दफ़ा पास्ट पेपर में आ चुका है। ठीक है जी। और ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से डिफरेंट भी है, वो इसलिए अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा सिर्फ ग्रेटर देन का साइन नहीं है, साथ इक्वालिटी भी है, जबकि हमने इससे प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें इक्वालिटी नहीं होती थी। अब ये इक्वालिटी क्या चेंज लेके आएगी क्वेश्चन में, ये जब हम सॉल्व करेंगे तो फिर हमें पता चलेगा। ठीक है जी। तो सबसे पहला काम आपने वही करना है, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखनी है। द एसोसिएटेड इक्वेशन इज़, क्या होगी इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन, 2x/x + 2 इक्वल्स टू x/x - 2। इनइक्वालिटी को ख़त्म करके हमने इक्वालिटी यूज़ कर ली। अब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 2x इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा
इंटू एक्स माइनस टू इक्वल्स टू सिमिलरली एक्स इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा एक्स प्लस टू। अब इनको अंदर मल्टीप्लाई करने से पहले इस टर्म को इधर ले आए, इधर आके ये नेगेटिव हो जाएगी। और अगर आप गौर करें इन दोनों टर्म्स में तो आपको ये x नज़र आ रहा है कि ये कॉमन है, इसको कॉमन ले लें, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें 2x माइनस 4, क्योंकि ये x तो हम कॉमन ले चुके हैं ना, और ये 2 जब इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका रिजल्ट आ गया। उसके बाद x हमने कॉमन लिया था, ये जो माइनस है ये इन दोनों के साइन चेंज करेगा, माइनस एक्स और माइनस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x और 2x माइनस एक्स एक्स माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ से ये x भी 0 के इक्वल, और ये जो दूसरी टर्म है x माइनस 6 ये भी 0 के इक्वल। यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या आएगी +6, ये -6 उधर जाके +6 हो जाएगा ना। तो देखें x की 2 वैल्यूज़ हमें यहाँ से मिल गई हैं। अब अगर आप गौर करें क्वेश्चन में तो ये भी हमारे पास एक ऐसी इनइक्वालिटी गिवन है जिसमें वेरिएबल जो है वो डिनोमिनेटर में आ गया है। और जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि ऐसी इनइक्वालिटीज़ जिनमें वेरिएबल डिनोमिनेटर में आ जाए तो तब हमारे पास फ्री बाउंड्री नंबर्स भी एग्जिस्ट करेंगे। और वो किस तरह से फाइंड करेंगे, हम इन्हीं वैल्यूज़ को 0 के इक्वल पुट करके। प्रीवियस क्वेश्चन में तो डिनोमिनेटर में सिर्फ x था, तो हमने उसको 0 के इक्वल पुट किया तो 0 वैल्यू आ गई। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होगा। आप देखिए x प्लस 2 को जब हम 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी -2। सिमिलरली ये जो दूसरा फैक्टर पड़ा हुआ है डिनोमिनेटर में x माइनस 2, इसको पुट करें तो x की वैल्यू क्या आएगी +2। तो ये जो हमारे पास 2x की वैल्यूज आई हैं ना -2 और +2, दीज आर फ्री बाउंड्री नंबर्स। तो इसको फिर हम इस तरह से मेंशन करेंगे, हेयर आल्सो फ्री बाउंड्री नंबर्स। कौन कौन से, -2 और +2। बात समझ आ गई। 2 वैल्यूज़ हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करके निकाली हैं। 2 वैल्यूज़ हमें फ्री बाउंड्री नंबर्स की शक्ल में मिल गई हैं। तो टोटल x की कितनी वैल्यूज़ हो गई 4। अगर इनको मैं नंबर लाइन पे अरेंज करूं तो वो किस तरह से होगा, ये नंबर लाइन पे अरेंज करना ज़रूरी नहीं है, ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बताने लगा हूँ। यहाँ पे आगे जाके कहीं +∞ होगा और इधर -∞। अब ये देखें ये जो 0 है ये आप जानते हैं यहाँ पे होता है, ठीक है। उसके बाद +6 ये इधर कहीं जाके होगा, फिर ये +2 इसकी जगह यहाँ पे होगी, ये -2 ये ज़ाहिर है 0 से लेफ़्ट साइड पे होगा, तो लेट्स सपोज यहाँ पे -2 है। ये आपने एक्चुअल पोजीशन नहीं बतानी, सिर्फ आइडिया लेना है कि इसकी जगह कहाँ पे बन रही है। अब इंटरवल किस तरह से बनेंगे, एक इंटरवल ये होगा, एक इंटरवल ये होगा, एक इंटरवल ये होगा, एक इंटरवल ये होगा और एक इंटरवल ये होगा। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेयर पॉसिबल इंटरवल्स आर। अब यहाँ पे आपने इंटरवल्स गौर से समझना है। इसके इंटरवल वैसे नहीं बनेंगे जैसे हम पिछले क्वेश्चन में करते रहे हैं। उसकी रीज़न क्या है कि क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी भी है। अब जो मैं बात आपको बताने लगा हूँ ये आपने गौर से समझनी है। देखें वो वाली वैल्यूज़ जो हमने इस इक्वेशन से फाइंड की हैं वो कौन कौन सी हैं, 0 और 6। इन वैल्यूज़ पे आपने क्लोज इंटरवल यूज़ करना है। उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी है। जबकि प्रीवियस क्वेश्चन में हम जितना भी इंटरवल बनाते रहे हैं वो सारे ओपन इंटरवल होते थे ना, लेकिन क्वेश्चन नंबर 14 में इस इक्वालिटी की वजह से जो हमारी वैल्यूज़ इस इक्वेशन से आई हैं ना, उन पे हम क्लोज ब्रैकेट यूज़ करेंगे, बाकियों पे ओपन। ठीक हो गया। ये मैं अभी इंटरवल हम बनाते हैं फिर आप समझ आएंगे। पहला इंटरवल बनेगा -∞ से -2। -2 पे ओपन ब्रैकेट ही रखनी है, इस पर क्लोज नहीं करनी। क्यों, क्योंकि ये तो फ्री बाउंड्री नंबर है, ये हमें इस इक्वेशन से तो नहीं ना मिला, ये तो हम डिनोमिनेटर में जो x की टर्म्स इन्वॉल्व थी उनको 0 के इक्वल पुट करके हमने निकाला है। अगला इंटरवल क्या होगा, -2 से 0। अब हम 0 पे इंटरवल क्लोज करेंगे क्योंकि 0 हमारा इस इक्वेशन से आया हुआ है। ये बात समझ आ गई। अच्छा, अब अगला इंटरवल क्या होगा, 0 से 2 पे फिर ओपन, क्योंकि 2 फ्री बाउंड्री नंबर है।
नेक्स्ट इंटरवल 2 से 6 पे फिर क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि 6 हमारा इस इक्वेशन से आया था, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट इंटरवल क्या होगा, 6 से प्लस इन्फिनिटी, और इस पे ओपन इंटरवल, क्योंकि इन्फिनिटी पे तो ओपन इंटरवल ही होना है। तो ये इंटरवल्स की समझ आ गई। अब हम इन्हीं इंटरवल्स को चेक करेंगे इस इनइक्वालिटी के लिए। इसको मैं नाम दे देता हूँ 1 का। सबसे पहले मैं पहले इंटरवल को उठाता हूँ, वो क्या है, -इन्फिनिटी से -2। अब हम -इन्फिनिटी और -2 के दरमियान कोई वैल्यू हम इस इनइक्वालिटी में पुट करेंगे। तो फॉर इंस्टेंस मैं -3 पुट कर लेता हूँ। पुट x इज इक्वल टू -3 इन 1। इसमें जब हम x की जगह पे -3 पुट करेंगे तो 2 इंटू -3 ओवर -3 प्लस 2 ग्रेटर दैन इक्वल टू -3 ओवर -3 -2। इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये बनेगा -6 ओवर -1 ग्रेटर दैन इक्वल टू -3 ओवर -5। अब ये माइनस माइनस कैंसिल, 6 ग्रेटर दैन इक्वल टू, ये भी माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 3 ओवर 5 विच इज़ ट्रू, क्योंकि 6 ग्रेटर होता है ना 3 ओवर 5 से। 3 डिवाइडेड बाई 5 की वैल्यू 6 से लेस होगी, तो इस इंटरवल का आंसर हमारे पास फिर क्या आया है, ट्रू। हम ये यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। अब दूसरा जो इंटरवल है -2 से 0 पे क्लोज इंटरवल है। अब हम इस इंटरवल को चेक करेंगे सिमिलरली इस इनइक्वालिटी के लिए। सो चेक इंटरवल है -2 से 0। अब यहाँ पे आपने गौर करना है, देखिए -2 तो हम पुट नहीं कर सकते क्योंकि इस पे ओपन इंटरवल है। हाँ 0 कर सकते हैं क्योंकि 0 अब इस इंटरवल का हिस्सा है, 0 पे क्लोज ब्रैकेट है, ठीक हो गया। तो इसमें आप 0 भी पुट कर सकते हैं, -1 भी पुट कर सकते हैं, ये अपनी चॉइस है। तो चलें लेट्स सपोज मैं x इज इक्वल टू -1 के लिए ही चेक करता हूँ इन 1, लेकिन आप 0 पुट कर सकते हैं, मैंने रीज़न बता दिया आपको। इसी इनइक्वालिटी में पुट करेंगे तो 2 इंटू -1 डिवाइडेड बाई -1 प्लस 2 ग्रेटर दैन इक्वल टू -1 और -1 -2, ये -2 नीचे +1 ग्रेटर दैन इक्वल टू -1 ओवर -3, ये -2 ग्रेटर दैन इक्वल टू माइनस से कैंसिल 1/3 विच इज़ फॉल्स, क्योंकि नेगेटिव नंबर तो पॉजिटिव नंबर से बड़ा नहीं ना हो सकता, चाहे वो कोई भी है। तो फिर इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आया है, फॉल्स। दूसरे इंटरवल का रिजल्ट फॉल्स आया है, तो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, ठीक हो गया जी। अब हम बात करते हैं तीसरे इंटरवल की, विच इज़ 0 से 2 पे ओपन ब्रैकेट है और 0 पे क्लोज ब्रैकेट है। इस इंटरवल को अब हम चेक करेंगे। नाउ चेक 0 से 2, अगेन यहाँ पे देखें 0 पे क्लोज ब्रैकेट है, 2 पे ओपन है, तो इसमें हम 0 भी पुट कर सकते हैं और 1 भी पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर इंस्टेंस मैं 1 पुट करता हूँ, x इज इक्वल टू 1 इन 1 इसी इनइक्वालिटी में। तो 2 इंटू 1 ओवर 1 प्लस 2 ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 ओवर 1 माइनस 2, तो ये 2 ओवर 3 ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 ओवर ये -1, तो 2 ओवर 3 ग्रेटर दैन इक्वल टू -1 विच इज़ आल्सो ट्रू, क्योंकि 2 ओवर 3 तो ग्रेटर ही होगा -1 से। तो इसका मतलब है ये जो इंटरवल है इसका रिजल्ट भी हमारे पास ट्रू आया है। बात क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं फोर्थ इंटरवल की, जो कि 2 पे ओपन है और 6 पे क्लोज है। नाउ वी चेक 2 से 6। अब देखें यहाँ पे हम 2 नहीं पुट कर सकते क्योंकि 2 ओपन है, हाँ लेकिन 6 पुट कर सकते हैं क्योंकि 6 पे क्लोज ब्रैकेट है। इसका मतलब ये हो गया इसमें हम कौन कौन सी वैल्यूज पुट कर सकते हैं, 3 पुट कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, 6 भी कर सकते हैं। हाँ इनके दरमियान बेशुमार वैल्यूज़ हैं, 2.1, 2.3, 2.4, 3.1, 3.5, 3.6, वैसे तो बेशुमार वैल्यूज़ हैं, लेकिन मैंने आपको पॉसिबिलिटी बता दी कि इसमें 6 भी शामिल है इस इंटरवल में, तो आप 6 भी पुट कर सकते हैं। अपनी आसानी के लिए मैं 3 पुट करता हूँ, x इज इक्वल टू 3 इन 1 इसी इनइक्वालिटी में। 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 ओवर 3 माइनस 2। अब ये बन जाएगा 6 ओवर 5 ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 ओवर 1। अब ये जो 6 ओवर 5 है इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, 1 पॉइंट समथिंग, और ये 3 है, तो इसका मतलब है ये आपका रिजल्ट फॉल्स हो गया।
अब ये जो इंटरवल है 2 से 6, इसका रिजल्ट हमारे पास फॉल्स आया है, तो ये हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। अब हमारे पास लास्ट इंटरवल है 6 पे क्लोज है और प्लस इन्फिनिटी पे ओपन है। अब हम इसको चेक करते हैं। नाउ वी चेक 6 से प्लस इन्फिनिटी। अब इसमें कौन कौन सी वैल्यूज पुट कर सकते हैं? हम 6 भी पुट कर सकते हैं क्योंकि 6 पे क्लोज ब्रैकेट है, और 6 से बड़ी जो मर्जी वैल्यू पुट कर लें आप। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे x = 7 पुट करता हूँ 1 में, इसी इनइक्वालिटी में 2 × 7/7 + 2 > 7 over 7 - 2, 14/9 > 7/5। अब जब आप 14/9 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.55, और जब आप 7 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1.4। तो ये फिर रिज़ल्ट आपके पास क्या आया है? ट्रू। 1.5 ग्रेटर है ना, तो इसका मतलब है ये जो लास्ट इंटरवल है इसका रिजल्ट भी हमारे पास क्या आया है? ट्रू। अब हम इसका सोल्यूशन सेट लिख लेते हैं। सोल्यूशन सेट में सिर्फ वो इंटरवल आएंगे जिनका रिजल्ट हमारे पास ट्रू आया है। तो कौन कौन से हैं? एक पहला इंटरवल है -∞ से -2 ओपन इंटरवल, फिर यूनियन क्लोज इंटरवल 0 से 2 ओपन इंटरवल, और फिर उसके बाद जो हमारा लास्ट इंटरवल है वो क्या है? यूनियन 6 पे क्लोज प्लस इन्फिनिटी पे ओपन, विच इज़ रिक्वायर्ड सोल्यूशन सेट ऑफ गिवन इनइक्वालिटी। तो जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरह से है, द कॉस्ट फंक्शन c(x) और ये इक्वल है 5x + 350 के, एंड द रेवेन्यू फंक्शन r(x) विच इज़ इक्वल टू 50x - x² फॉर प्रोड्यूसिंग x यूनिट्स ऑफ द सर्टन प्रोडक्ट आर गिवन बाय। ये हमारे पास किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट फंक्शन और रेवेन्यू फंक्शन गिवन है। हमने क्या करना है? फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x डैट यील्ड अ प्रॉफिट। हमने x की वो वाली वैल्यूज़ फाइंड करनी है जिस पे हमें प्रॉफिट मिले। ठीक है जी। तो अब ये आप बात जानते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट की जो कॉस्ट प्राइस और रेवेन्यू प्राइस है, इसमें क्या रिलेशन है कि जो आपका रेवेन्यू है वो ज़्यादा होना चाहिए। प्रॉफिट हासिल करने के लिए किसी भी प्रोडक्ट का जो रेवेन्यू है वो कॉस्ट से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो यही कंडीशन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कि जो रेवेन्यू है r(x) ये ग्रेटर होना चाहिए कॉस्ट प्राइस के, कि जितनी किसी प्रोडक्ट को बनाने में लागत आई है वो लेस हो और रेवेन्यू हमें ज़्यादा इकट्ठा हो, फिर ही प्रॉफिट हासिल होगा। ठीक है जी। तो ये कंडीशन को यूज़ करते हुए अब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। r(x) किसके इक्वल है? 50x - x² ग्रेटर देन c(x) जो कि कॉस्ट फंक्शन है, ये इक्वल है 5x + 350 के। इन दोनों को उठा के उधर ले जाएं, इधर आ जाएगा 0 और ये हो जाएगा पॉजिटिव x², ये -50x + 5x + 350। इसको अगर मैं लेफ़्ट हैंड साइड पे लिखना चाहूँ तो x² ये हो जाएगा -45x + 350 < 0। बात समझ आ गई? अब देखें ये आपका वही क्वेश्चन बन गया जो हमने इससे पहले सॉल्व किए हैं क्वेश्चन नंबर 15 तक। ठीक है जी। तो ये आपके पास एक इनइक्वालिटी आ गई है, आपने इसका सोल्यूशन सेट फाइंड करना है फॉर वैल्यूज़ ऑफ x, वही आपकी प्रॉफिट यील्ड होगी। ठीक है जी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर लेंगे।